फ्रेंड्स, जय आरसीएम। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह राजपूत है और मैं मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ, बिहार से। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब किया करते थे। मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से 10वीं के बाद मुझे होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, कोचिंग पढ़ाना पड़ा। कोचिंग वगैरह कराने के बाद तब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को कंप्लीट किया। फिर जून 2016 में मेरे बैंकिंग प्रिपरेशन के दौरान ही मुझे आरसीएम बिजनेस मेरे एक दोस्त के बड़े भाई के माध्यम से मिला। इस बिजनेस प्लान को मैंने देखा तो बहुत कुछ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि इस बिजनेस को करने में कोई नुकसान मेरा नहीं होने वाला है। लेकिन ज्वाइन तो मैं कर गया। ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बड़े मीटिंग में ले जाने का काम किया। मैं बहाने बनाता था, कभी ये काम है, कभी वो काम है, अभी तैयारियां चल रही हैं मेरी, 3 महीने के बाद मेरा एग्जाम है। लेकिन संडे का दिन था, कोई बहाना नहीं बना मेरा। मेरे फ्रेंड ने मुझे झूठ बोल करके मीटिंग में ले जाने का काम किया और वो मीटिंग किसी और का नहीं, आरसीएम के सुपरस्टार, आरसीएम के कोर लीडर आदरणीय श्री राकेश शर्मा गौतम सर का था। और जब मैं उस मीटिंग को देखा, मुझे बहुत सी चीजें वहां पे समझ में आ गई कि अगर आपको अपने जिंदगी के सारे सपनों को पूरा करना है तो नौकरी करके नहीं हो सकता है, आपको नेटवर्क का मालिक बनना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करना है। और राकेश शर्मा सर का जो पर्सनैलिटी था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। तो मैं इन 2 चीज़ों को मुझे बहुत अच्छा जब मुझे लगा तो मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे इस काम को सीरियस करना है। लेकिन घर आने के बाद घर के लोग जो है वो परेशान हो गए, नाराज हो गए मेरे से। लेकिन उसके बावजूद मेरा विजन क्लियर था। कहते हैं मिठाई जिसने खाई है मिठास उसी को पता होता है। आरसीएम बिजनेस मैंने देखा था तो मुझे इस बात की जानकारी थी। परिवार के कुछ जानकारी दिए बिना मैं आरसीएम को लगातार करता रहा। ठीक 4 महीने के बाद मेरा आईबीपीएस का एग्जाम आता है। जून के बाद मैंने आईबीपीएस का एग्जाम दिया। 1 अप्रैल 2017 को मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथ में आता है। मैं बहुत परेशान हो गया उसके बाद कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस डायलेमा वाले सिचुएशन में मेरे अपलाइन, जो मेरे मेंटर, मेरे गुरु रवि सर ने मुझे बहुत गाइड किया। रिंकू झा सर ने मुझे बहुत गाइड किया कि दिव्यांशु जी आप जरूर जॉब के लिए जाइए और आप उसके साथ भी मैनेज करके इस काम को कर सकते हैं। मैंने वही डिसीजन लिया। मैं जॉब ज्वाइन किया मैंने आंध्रा बैंक ऑफ इंडिया। आंध्रा बैंक जो आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हो चुका है, मैं वहां जॉब करता हूं। आज मैं शिलोंग से आपसे बात कर रहा हूं, मेरी पोस्टिंग यहीं पे है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर आने के बाद टीम को बिल्ड करना बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं शुरुआती दौर में साल भर में बिहार झारखंड में अच्छा बिजनेस मैंने थोड़ा खड़ा कर लिया था, लेकिन उसको सर्विस देना मेरे लिए बहुत टफ हो रहा था। उस समय में अपलाइन का भी बहुत साथ मिला और मैं भी सैटरडे संडे के साथ 1-2 दिन आगे पीछे छुट्टी लगा करके जो भी वक्त मिलता था, फ्लाइट से, ट्रेन से, जैसे भी संभव होता था, मैं लोगों के बीच जाकर के उनको वहां प्लान देता था, उनको वहां बिजनेस समझाता था, ट्रेनिंग देता था। और साथ ही साथ शिलोंग जहां पे कुछ भी नहीं था वहां भी मैंने बिजनेस शुरू किया। विपरीत परिस्थिति में यहां भी हम लोग घर घर जाके लोगों को बिजनेस प्लान देना शुरू किए, यहां पे बिजनेस हुआ। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरे लगन, समर्पण के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको उस तरीके के लोग मिल ही जाते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत से अपलाइन का साथ मिला, मुकेश झा सर का साथ मिला, अमोद सिंह सर का साथ मिला, रिंकू झा सर, जिन्होंने हर समय मुझे मोटिवेट किया, हर समय मुझे एक चीज बताया कि दिव्यांशु जी आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, चाहे जितनी भी बाधाएं आए आप 100% कर सकते हैं, मुझे आप पर भरोसा है। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत भरोसा जताया। और अनिंद्या मिश्रा सर का साथ हमें मिला एक बड़े भाई के रूप में इस बिजनेस में। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका हमेशा गाइडलाइन मुझे मिला कि दिव्यांशु जी आप में बहुत कुछ है, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। और मेहनत रंग लाई सर। 2018 में मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना। 2019 में इस बिजनेस का मैं टेक्निकल अचीवर बना। पर्ल पिन मेरा हुआ 2019 में। और लगातार सफर जारी है सर। चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं, हमेशा तत्पर हूं। भविष्य में मैंने एक डिसीजन भी लिया है कि मैं बहुत जल्द, कुछ एक सालों में मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करने का मैंने डिसीजन लिया है। मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ जाऊंगा। और जो मेरा हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से रहा वो 54,000 रुपए से ज्यादा रहा। पिछले 4 सालों में मैंने जो इस बिजनेस से कमाया है वो लगभग 12 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और 2021 में चूंकि हम सभी साथी मिलकर के मिशन 10,500 करोड़ जो अवधेश सर का नारा है उसमें हम सभी लोग मिलकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
मार्च 2021 में मेरा टारगेट है कि मैं अपने दोनों टीम को इस तरीके से तैयार करूं, इस तरीके से मैं उसको सींचूं कि हम सब लोग मिलकर के 50 लाख रुपए का टर्नओवर करें और मिशन साढ़े 10,000 करोड़ में एक छोटी सी बूंद मेरी भी हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।